सर्वनाश के बाद पुनर्निर्माण करने वाला भूत जैसा देव। उसका जन्म स्वयं ब्रह्मा की छाया से हुआ था। जब ब्रह्मा ने एक दिव्य स्पंदन से सृष्टि की रचना की तो उसके भीतर से लौ की तरह उठी रचना की शक्ति। उनकी आंखों में जलते सूरज की लपटें थीं और उनके स्पर्श से पत्थर तक गाना गाने लगता था। वो कोई और नहीं, स्वयं विश्वकर्मा भगवान थे, जिन्होंने देवताओं के लिए आविष्कार किए। हथियारों और महलों का निर्माण स्वयं अपने हाथों से किया था। स्वर्गलोक का निर्माण विश्वकर्मा ने किया। इंद्र के आदेश पर उन्होंने वो लोक बनाया जो प्रकाश से तराशा गया था। बादलों पर टिके उस महल में सीढ़ियां सोने की थीं और हर दीवार पर रत्न धड़कते थे जैसे जीवित हों। रावण की लंका नगरी को भी विश्वकर्मा ने बनाया। ये उनका सबसे रहस्यमय निर्माण था। असुरराज कुबेर के लिए बनाई, पर बाद में रावण ने उसे बलपूर्वक छीन लिया। कहते हैं उस सोने की नगरी की दीवारों में मंत्रबद्ध अग्नियां थीं जो रात में धड़कती थीं जैसे एक जीवित शहर हो। एक विशाल अद्भुत द्वारका का भी निर्माण किया। कृष्ण के लिए समुद्र के बीच उन्होंने ये नगर बसाया। कहते हैं जब कृष्ण चले गए तो विश्वकर्मा के संकेत पर समुद्र ने धीरे धीरे उसे निगल लिया, जैसे समय ने अपनी ही बनाई चीज को समेट लिया हो। रावण का पुष्पक विमान, जिसमें माता सीता का हरण कर आकाश के रास्ते लंका ले गया था। उड़ने वाला वो रथ जो हवा को भी काट सकता था, देवों की गति से तेज उड़ सकता था। त्रिपुर, 3 नगर जो आकाश, धरती और पाताल में तैरते थे, असुरों के लिए बनाए गए, जिसमें असुरों की सेना वास करती थी, जिनके आतंक से देवता भी कांपते थे। आखिर में जिन्हें अंत में शिव के तीर से भस्म होना था। विश्वकर्मा सिर्फ रचनाकार नहीं थे, वो विनाश की सीमाओं को भी जानते थे। कहते हैं जब देवता और असुर उनके पास नए हथियार, महलों और विमानों के लिए जाते थे तो वो हर वस्तु में एक जीवात्मा बांध देते थे। रात में जब संसार सोता, उनके निर्माणों से हल्की सांसों की आवाजें आती थीं। कभी कभी कोई हथियार अपने मालिक को ही निगल लेता था। देवता इसे यंत्र शक्ति कहते थे। ये विश्वकर्मा का श्राप है। जो रचना करेगा वही उसका अंत देखेगा। इसीलिए आज भी विश्वकर्मा पूजा के दिन कारीगर, लोहार, इंजीनियर अपने औजारों की पूजा करते हैं, क्योंकि विश्वकर्मा की आत्मा हर औजार में बसती है और अगर कोई उसे बिना सम्मान जगाता है तो औजार स्वयं रक्त मांगता है। कहा जाता है जब कोई नई मशीन पहली बार चलती है और उसकी आवाज अजीब लगती है तो वो सिर्फ लोहा नहीं होता, वो विश्वकर्मा का श्वास होता है जो याद दिलाता है हर सृजन के भीतर विनाश छिपा है। उम्मीद है आपको ये रहस्यमयी कहानी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।